हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप। जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ घटनाएं जानेंगे प्रकाश संबंधी जो हमारे एग्जाम्स में आती रहती हैं। आपको पता होगा कि एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, तो इसीलिए हम पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम उस घटनाओं को डिस्कस करेंगे। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त समय लाल हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग वर्ण विक्षेपण की घटना को रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब सूर्य की प्रकाश यानी कि जब श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म इसे क्या करता है, 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह प्रिज्म क्या करता है, इसे 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रिज्म होता है इस पे जब श्वेत प्रकाश की किरण गिरती है तो जब प्रकाश का उसमें विक्षेपण जो होता है, विक्षेपण मतलब होता है कि बिखराव प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश का बिखराव ही तो हो रहा है। जब श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है प्रिज्म में पड़ने के बाद देखिए 7 रंगों में डिवाइड हो जा रही है, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण हो जा रहा है 7 रंगों में। तो देखिए, जो सबसे नीचे होता है इसे हम बोलते हैं वायलेट और इसको हम बोलते हैं बैगनी, और जो सबसे ऊपर होता है इसे बोलते हैं रेड यानी कि लाल। समझिए, जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि लाल रंग जो होता है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, जो तरंगदैर्ध्य होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन है कि जब सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जब 7 रंगों में उनका विक्षेपण हो जाता है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद समझिए, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है ज़्यादा होता है, जिससे इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। विचलन माने कि इसका प्रसार कम होता है, यानी कि इनका बिखराव ज़्यादा नहीं होता है। जबकि बैगनी रंग जो होता है इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, जिनसे इनका बिखराव ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब समझिए आगे, देखिए, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका हो गया, बैगनी रंग का, और सबसे ज़्यादा किसका हो गया, लाल रंग का, ठीक है। अब समझिए, इसके बाद जो है घटना जो हम पढ़ेंगे, अब यहीं से जान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कि जो रुकने का प्रतीक है, यानी कि जो हम लोग अपने बाइक चलाते हैं रोड पे, ठीक है ना, जो भी वाहन अपना चलाते हैं तो हम रोड पे जब हम जाते हैं तो हमको रेड सिग्नल मिलता है रुकने के लिए। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि, या ट्रेन देखिए, ट्रेन जब चलती है तो रुकने के लिए रेड सिग्नल ही होता है,
इस रुकने के लिए रेड सिग्नल का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो रेड सिग्नल है यानी जो रेड कलर है इसका जो है तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जो रेड कलर है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका विचलन जो होता है क्या होता है, वो कम होता है। तो यानी कि जो इसका जो लाल रंग का बिखराव है ये क्या होता है, कम होता है। तो जब लाल रंग का बिखराव कम होगा तो हमको स्पष्ट रूप से दिखेगा, और बैंगनी रंग का स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा क्योंकि इसका बिखराव ज़्यादा है। तो जब बैंगनी रंग का यूज कर दिया जाएगा रुकने के सिग्नल में तो हमको यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, जबकि लाल रंग का चाहे फॉग हो यानी कि कोहरा किसी भी मौसम में हमको ये स्पष्ट रूप से दिखता है, जबकि बैंगनी रंग नहीं। इसीलिए लाल रंग को रुकने के प्रतीक में यूज किया जाता है। समझ में आया? तो इसका यही क्वेश्चन होगा कि लाल रंग को रुकने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो इसका ये होगा कि जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे तरंगदैर्ध्य जो सबसे अधिक होगा तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, इसका विचलन कम होगा। तो जब विचलन कम होगा तो यह मुझे स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसलिए गाड़ियों को रुकने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाल रंग के सिग्नल का। ओके, आगे जो है ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और सूर्य के समय, सूर्य उदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसे हम जानेंगे। देखिए, लाल दिखाई देता है। देखिए, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य से जो हमारी दूरी होती है वह अधिकतम होती है, और सूर्यास्त के भी समय दूरी क्या होती है, हमसे अधिकतम होती है। लेकिन जब दोपहर होता है तो उस समय सूर्य हमारे सर के सटीक ऊपर ही होता है। ठीक है ना। तो देखिए, यानी उस समय दूरी क्या हो जाएगी, उस समय दूरी कम हो जाएगी। किसकी तुलना में, सूर्यास्त और सूर्योदय की तुलना में। यानी कि देखिए, यहाँ पे क्या है, जो सूर्य है हमारे सर के ऊपर है, और इसकी जो दूरी होगी यहाँ पे, ये दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। यानी कि जब सूर्य उदय हो रहा है और ये क्या हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या हो रहा है कि जो हमारा और सूर्य का दूरी है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा और सूर्य का जो दूरी होगा वह ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। तो जब सूर्य की हमारी दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो देखिए, जो नीला रंग होता है और जो बैगनी रंग होता है, ठीक है ना, और भी जो कलर्स होंगे उनके क्या हो जाएंगे, लाल रंग की तुलना में क्या हो जाएगा बताइए। तो लाल रंग की तुलना में उनका विचलन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लाल रंग की तुलना में उनका विचलन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। तो जब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक हो जाएगा तो उनका विचलन क्या हो जाएगा बताइए, लाल रंग का विचलन ज़्यादा होगा नहीं। जब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक हो जाएगा तो लाल रंग का जो विचलन हो जाएगा वो कम हो जाएगा, जबकि बाकी रंगों के विचलन ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब बाकी रंगों का विचलन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे वायुमंडल में फैल जाएंगे, जबकि लाल रंग का विचलन कम हो जाएगा। तो वह धीरे धीरे उसका जो बिखराव बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, या ना के बराबर बिखराव होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो लाल रंग होगा वो हमारे आँखों तक स्पष्ट रूप से आएगा। ठीक है ना। और हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देगा। समझ में आया। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारा और सूर्य की जो दूरी है वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या होता है, दूर रहता है, जबकि मध्य में यानी दोपहर में क्या रहता है, नज़दीक रहता है। तो इस और क्या होता है, जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है तो जो प्रकीर्णन होगा वो लाल रंग का, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है
वह कम होता है, जबकि और रंगों का प्रकरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लाल रंग हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, तो इसीलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है। और अगला एक क्वेश्चन था कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी जान लीजिए इसे। आकाश का रंग हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या होता है कि जब हमारे वायुमंडल में क्या होती है, धूल कण होते हैं। तो धूल कण होंगे तो उनसे क्या हो जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आएगा तो उनसे टकरा के प्रकाश बिखरेगा। तो उसमें जब बिखराव उसका होगा तो जब प्रकीर्णन होगा तो उसमें फिर वही कंडीशन आएगा कि जो बैगनी होगा वो नीला होगा। तो जो बैगनी रंग है वो नीला रंग है, दोनों मिलकर नीला का मिश्रण करते हैं। यानी कि देखिए, जो बैगनी रंग होता है, बैगनी और प्लस नीला, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नीला। ठीक है ना। तो देखिए, जब ये धूल के कण प्रकाश के कण धूल के कणों से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो बैगनी और नीला हो जाएगा। जो बैगनी और नीला है, इसमें क्या है कि ये जो दोनों रंग हैं ये दोनों मिलकर नीला ही बन जाएंगे। और जो लाल रंग है, लाल रंग का क्या होता है, तो लाल रंग का विचलन हमको पता है, लाल रंग का विचलन कम होता है। तो जो बैगनी और नीले का विचलन ज़्यादा हो जाएगा। तो बैगनी नीले रंग का जब विचलन ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, नीला। तो जब नीला बना लेंगे तो हमारे आकाश में क्या होता है, जब ये बिखरेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, आकाश नीला ही दिखाई देगा। यानी कि जब आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरती है तो हमारे वायुमंडल में जो धूल के कण पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनसे प्रकाश का टकरा कर उनका प्रकीर्णन होता है और बैगनी और नीला रंग मिलकर क्या हो जाते हैं, नीला हो जाते हैं। और इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। तो आज का क्वेश्चन यही था कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या था, और एक क्वेश्चन था कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि विक्षेपण क्या होता है, ये भी सब हम आपको बता दिए। ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो को और जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि मदद करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरों की मदद भी हो जाती है। ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।